हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को जहर युक्त उत्पादों से निजात दिलाने, भूमि की सेहत को बचाने, भूजल का संरक्षण करने तथा लोगों के स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इस खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बाकायदा एक अतिरिक्त निदेशक की भी नियुक्ति की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है और प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल उत्पादन आधारित योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 100 क्लस्टर बनाए जाएंगे और प्रत्येक क्लस्टर में 25 एकड़ भूमि को शामिल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित प्राकृतिक खेती को लेकर एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि किसानों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कुरुक्षेत्र में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नैब सिंह, विधायक सुभाष सुधा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह, बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी, कृषि कार्यशाला में विभिन्न विभागों और प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। लेकिन इसके पहले डॉक्टर बी आर कम्बोज साहब, जो कि यहाँ इस मंच से अपना संबोधन आपके समक्ष रख रहे थे, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। जो विचार विनिमय किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आप सभी एक बार सेटल हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले आरंभ में हम सब कार्यशाला अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश और उनके प्रेरणा से आयोजित हुई है और ये प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अतीत में बहुत बार मिली है और जिस बात के लिए आग्रह किया पूरे देश के लोगों से, किसानों से, पूरी व्यवस्था से कि हम प्राकृतिक खेती। मेरे भाई यहाँ के जी क्या है ये? अच्छा, शाहबाद का अस्पताल। कितना बड़ा आपका बस ये उसका जो बॉक्स होता है? सर ये 10 लीटर की कैपेसिटी में 10 लीटर। अरे थोड़ा सा के लिए खेत में चलो आप कोई सब छोटे टुकड़े दाल भी है मीठे आपके लिए ये तो मैं भी दूंगा। आप चलो भाई साहब चलते रहे। देखिए, मैं आभारी हूं आचार्य देवव्रत जी का कि जो लगातार न केवल हरियाणा में ही बल्कि जहां जहां भी वो गए हैं, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में, बाद में गुजरात में और अब तो उनको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सरकारों ने भी प्राकृतिक खेती के बारे में एक अग्रणी प्रणेता के रूप में और एक उत्साहवर्धन के नाते से सब जगह वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी प्राकृतिक खेती के बारे में हमने देखा पिछले दिसंबर में पूरा दिन एक दिन इस पर विचार मंथन किया और एक आह्वान किया जनता को, किसानों को खास करके, कि हम रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खाद से जो बनी हमारी खाद है उसका उपयोग करके फसलों को उगाएं, ताकि उसमें जो हमारे उपज है उसके अंदर जो अभी विश्लेषण के माध्यम से पता लगता है कि बहुत से केमिकल उसके अंदर हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो उस केमिकल के कारण से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, शरीर खराब होता है। प्राकृतिक खेती यदि आएगी तो हमारे शरीर का एक प्रकार से नुकसान होना बच जाएगा और प्राकृतिक खेती के कारण से हमारा शरीर स्वस्थ भी होगा। तो इसका आह्वान किया गया है। आज भी इस सेमिनार में
आचार्य जी ने एक मार्गदर्शन, सभी लगभग 2000 के आसपास किसान थे जिनका मार्गदर्शन किया है और मैं समझता हूँ इस मुहिम को हम भी चलाएंगे। आज हमने भी प्राकृतिक खेती के लिए अपने बजट में 32 करोड़ रुपया रखा है और उसमें 100 क्लस्टर 25-25 एकड़ के इनको विकसित करेंगे और उस आधार पर हर वर्ष आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बजट आज पेश किया आपने, काफ़ी अच्छा बजट लाया प्रदेश सरकार के लिए, काफ़ी घोषणाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कार्यशाला बनाई जाएंगी इसको लेकर पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में अभी इस अभियान को हम चलाएंगे। हमने इसके लिए बोर्ड की घोषणा की है और एक सेल अलग से विभाग में बनाएंगे। उस बोर्ड में कुछ वैज्ञानिक होंगे, कुछ प्रगतिशील किसान होंगे जो इस विषय पर पहले से काम कर रहे हैं और उसमें लगातार हम लोग चर्चा करते हुए और किसानों को ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रशिक्षण करेंगे और प्रगतिशील किसान जो अपने बराबर के अपने जैसे 10 किसान 5 किसान और बनाएगा तो उनके लिए हमने एक पुरस्कार की योजना भी बनाई है। मुख्यमंत्री जी, कुछ खास ऐसा रहेगा जो यूरिया धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं खेतों में, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हमारी उर्वरक शक्ति कमजोर है, उन किसानों के लिए खासतौर पर क्या रहेगा? निश्चित रूप से आखिर उनको जो अपील करेंगे और वो इस बात को समझेंगे तो यूरिया को और ये जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसी को कम करना है और उसको कम करेंगे तो लाभ सारे समाज को होगा, उनको भी होगा। अभी तक जो भय बना हुआ है कि फसलें कम होंगी, फसल कम नहीं होगी, लेकिन कम भी होगी तो जितना उसका एवरेज उनका जो यील्ड है उसमें अगर कोई हानि होती है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी 3 साल शुभ आशीष मांगे